the birth of Adi Shankaracharya then really helped in spreading the Hindu religion and in consolidating it. So who was he? Adi Shankaracharya कौन थे? तो वैदिक टाइम्स में और उपनिषद के टाइम पे रिचुअल्स और जो हमारे यज्ञ की परंपरा थी, जिसमें बिना ब्राह्मण के जो कि संस्कृत पाठी थे नहीं हो सकते थे, तो लोग हिंदुइज्म से दूर होने लगे और फिर बुद्धिज़्म आया, जैनिज़्म आया और उन्हें वो प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी लगने लगी क्योंकि वो खुद प्रैक्टिस कर सकते थे। फिर इसीलिए पुरानिक टाइम्स में देवताओं की कहानियाँ और जिसको कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से रिलेट कर सकें, ऐसी इजी रिलीजन को बनाने की कोशिश की गई। और फिर आए आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने हिंदुइज़्म को एकजुट किया। सो हु वॉज ही? ही वॉज अ फिलोसोफर, अ theologian, and he preached the doctrine of Advaita Vedanta, which believed in one supreme power of Brahman, that Nirgun Brahman, in which all gods were present. They were all basically unified into one Nirgun Brahman, who was also the Satchid Anand. And so basically he preached the unity of our Atma with this Satchidanand or the Nirgun Brahman. And he traveled the entire country in all directions to preach this philosophy, and he preached the monastic way of life and not the rituals. And he also established the 4 mathas then in the 4, or the monasteries in the 4 different directions of the country. He also is famous for writing many stots or chants or hymns in praise of different gods. He also wrote a commentary on Bhagavad Gita, on Brahma Sutra. And so the 4 mats or the 4 dhams that we call it today, and which are so important for a Hindu to visit, why did they come about? So to unify Hinduism, Adi Shankaracharya ji traveled to all the different parts of India. Adi Shankaracharya ji अलग-अलग भागों में साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट सब जगह गए और उन्होंने वहाँ पर मठ बनाए, और यही हमारे 4 धाम हैं। तो साउथ में उन्होंने श्रृंगेरी मठ स्थापित किया, जहाँ पर रामेश्वर मंदिर है, और यहाँ पर यजुर्वेद को मॉनेस्ट्री के नीचे रखा गया। गोवर्धन मठ जो है वो पुरी के उड़ीसा में जो पुरी है, जहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर है, उससे जुड़ा हुआ है, वहाँ पर है, और ये ईस्ट में है इंडिया के, और इसको यहाँ पर ऋग्वेद रखा गया। फिर आते हैं हम शारदा मठ, जो कि द्वारकाधीश धाम से जुड़ा हुआ है, विच इज़ इन द वेस्ट ऑफ द कंट्री, एंड हियर द सामवेद वॉज केप्ट, या सामवेद को रखा गया मठ के नीचे। फिर आते हैं लास्ट ज्योति मठ, विच इज़ कनेक्टेड टू बद्रीनाथ जी, विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। सो इंडिया के नॉर्थ में बद्रीनाथ धाम है, वो हमारा 4था धाम है, और वहाँ पर अथर्व वेद रखा गया, और इस तरह से चारों डायरेक्शंस में मठ या ये 4 धाम स्थापित किए गए। और अथर्व वेद जहाँ रखा गया, यानी कि बद्रीनाथ ज्योति मठ, वहाँ के जो सबसे पहले मैंने वहाँ का देख रेख किया वो टोटक थे, और टोटक की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है जो मैं कभी और कोई वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि टोटक के पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, और गुरु कृपा से उसको कैसे ही गॉट एनलाइटन्ड। सो आई विल टॉक अबाउट इट इन अनदर वीडियो। आई होप you liked watching this video on Hinduism, and I'll keep coming back with more. So please subscribe, please press the bell button, and please like if you like my video, and see you soon. So what was done to popularize Hinduism? तो एक तो आदि शंकराचार्य जी ने ट्रैवल करके सबको बताया इसके बारे में, उसका नया रूप दिखाया, 4 मठ बनाए, और इसके साथ साथ कुछ चेंजेस भी लाए गए। सो सम चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट।
So Hinduism earlier never preached vegetarianism, but this was something that was adapted from Buddhism and Jainism, and the concept of non-violence and वेजिटेरियन होना ये अडेप्ट किया हिंदुज़म ने। साथ में बुद्धिज़्म के कारण लोग कई लोग सन्यासी बन रहे थे, घर गृहस्थी छोड़ रहे थे, जिससे कि उनके परिवार वाले खुश नहीं थे। सो दे वर नॉट हैप्पी विद दीज पीपल लीविंग द वर्ल्ड and leaving their wife and children and just going out into the forest to become monks. And so the story of Shiv, who is a ghori, or who is someone who has renounced the world and materialistic things don't matter to him, he is then shown as a family man. He is shown as marrying Parvati, having 2 children, Ganesh and Kartikeya. तो इस पे एम्फोसिस किया गया कि कैसे गृहस्थ भी ज़रूरी है संसार को आगे बढ़ाने के लिए। और इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि कैसे एक बार पार्वती जी, जो कि अन्नपूर्णा है, शी इज़ ऑल्सो द अन्नपूर्णा हु फीड्स her family, who feeds the world, and she kept asking Shiv what he wanted to eat, and he said that it's not important to him, meditation is important. So he went into his meditation, and Parvati ji, frustrated, then just disappeared. तो वो वहाँ से चली गई, और जब शिव जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा, he saw that there was barren land, people were suffering, there was no food and no water. And so he travelled with them to Kashi, and there he saw that a lady was feeding people, and he sat with them. वो उन लोगों के साथ बैठ गए और खाना परोस रही थी एक लेडी। और तब उन्होंने जब उस लेडी का मुंह देखा तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि पार्वती जी थी। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनका रोल एज एन अन्नपूर्णा, एज अ लेडी ऑफ द हाउस, एंड ये घर गृहस्थी ही संसार को चलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी स्टोरीज़ के द्वारा बुद्धिज़्म से लोगों को वापस लाने की कोशिश की गई। एंड हमारे मंदिरों के में भी, इवन इन आवर टेम्पल्स, इफ़ यू सी देयर आर दीज इमेजेस एंड देयर आर दीज idols showing a normal household or a life that a normal man leads, and the importance given to it, apart from the monastic life. तो इसके ज़रिए हिंदुज़्म का वापस से प्रचार किया गया, एंड इट वॉज मेड पॉपुलर अगेन।